सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा इसके अंदर अपन जो बीएससी फर्स्ट ईयर जो ईयर है उसका जो फर्स्ट सेम है, जो आपका एनिमल डाइवर्सिटी का चैप्टर है, उसके अंदर अपन ने पूरे सिलेबस की बात की थी। मैंने आपको बोला था कि ये जो सिलेबस है पूरा का पूरा जो फर्स्ट सेम का, इस पूरे फर्स्ट सेम के जितने भी लेक्चर होंगे वो सारे के सारे लेक्चर वन बाय वन करके आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब आने वाले जो अपने वीडियोस रहेंगे, जो आने वाले लेक्चर्स रहेंगे, उसके अंदर जो आपका फर्स्ट सेम है बीएससी का, उसके जो कंप्लीट टॉपिक है वो सारे के सारे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज अपना फर्स्ट लेक्चर है, आने वाली सीरीज काफी लंबी रहने वाली है, तो चैनल पे नए हैं एंड आपको बीएससी फर्स्ट सेम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, आने वाले लेक्चर भी यूजफुल रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ अपन सिर्फ इनको समझेंगे एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। टेलीग्राम से आप उनको इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ सिर्फ आप समझ लीजिए कि जो जो अपन चीज पढ़ रहे हैं वो आप यहाँ सिर्फ समझ लीजिए और साथ में नोट्स हैं होंगे, तो नोट्स एकदम डिटेल में रहेंगे। फिर आप जो यहाँ समझोगे वही चीज नोट्स में लिखी हुई है, तो आपको इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए अपनी सीरीज है उसको अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेम के लिए। तो एनिमल जो आपकी डाइवर्सिटी है उस बुक का नाम है। तो आज अपना जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा फाइलम प्रोटोजोआ। आज के लेक्चर में अपन फाइलम प्रोटोजोआ है इसके अपन जनरल कैरेक्टर देखेंगे, उसके बाद में अपन इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड उसके बाद में जो अब इस फाइलम के जो जो मेंबर है उन मेंबर के जैसे लोकोमोशन हो गया, उनका रेस्पिरेशन हो गया, जो जो चीज आपके सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट है उनको वन बाय वन करके आगे आने वाले लेक्चर में अपन डिटेल के अंदर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ। नाम से ही पता चल रहा है प्रोटो एंड जोआ। प्रो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट सी से होता है, एंड जोआ का मतलब क्या हो गया, जोन का मतलब क्या हो गया, एनिमल। मतलब जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये आपके क्या है, फर्स्ट एनिमल्स हैं। कौन से हैं, फर्स्ट एनिमल्स जिसको बोला जाता है कि प्रोटोजोआ को बोला जाता है। अब जो प्रोटोजोआ की जो स्टडी थी, पूछ लिया जाए कि एक एक नंबर के क्वेश्चन में कि प्रोटोजोआ की जो स्टडी है वो सबसे पहले किसने की थी, तो प्रोटोजोआ की स्टडी सबसे पहले किसने की थी, ह्यूमेन ने की थी। फिर पूछ ली जाएगी भाई प्रोटोजोआ जो वर्ड है, ये प्रोटोजोआ वर्ड किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, जो आपके गोल्डफस्ट वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या दिया था, प्रोटोजोआ वर्ड दिया था। इसके अलावा पूछ लीजिए कि भाई प्रोटोजोआ की जो स्टडी की जाती है उस स्टडी को क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रोटोजूलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटोजूलॉजी बोला जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो प्रोटोजोआ है इनके अंदर जो जनरल कैरेक्टर रहेंगे, क्या क्या इनके अंदर रहेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे उनका हैबिटेट, मतलब उनका जो आवास स्थान है वो कैसा रहता है, कहां पे ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आपके कहां रहेंगे, जो एक्वेटिक वाटर रहेगा। एक्वेटिक वाटर अपन बोले तो जो आपका कौन सा आ गया, फ्रेश वाटर हो गया, मेराइन वाटर हो गया, यहाँ पे क्या रहेंगे, ये आपके देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो शुष्क मतलब मॉइस्ट जो आपका टेरिस्टेरियल पैलेस रहेगा, वहां पे भी क्या रहेंगे, आपको जो प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे अपन बात कर लेते हैं इनकी सिमेट्री की, कि इनके अंदर किस तरह की सममिति होगी वो आपको देखने को मिलेगी। इनमें जो रेडियल सिमेट्री होगी वो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। इसके अलावा इनमें बाइलेटरल जो सिमेट्री होगी वो भी देखने को मिलेगी। एंड इनरेगुलर होगी, इनकी सिमेट्री कैसे होगी, अनियमित हो सकते हैं, बोल सकते हैं, पर एसिमेट्री होती है कि कोई भी इनके अंदर सिमेट्री है वो नहीं देखने को मिलेगी। अब चलिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे रेडियल सिमेट्री क्या होता है, बाइलेटरल क्या होता है, लेक्चर मैंने पहले से बना रखा है तो उसको भी आप देख लीजिएगा। देखिए रेडियल सिमेट्री का मतलब हो गया कि सेंट्रल एक्सिस से आप किसी एनिमल को कैसे भी काट लो, वो सिमेट्री कौन शो करेगा, रेडियल सिमेट्री रहेगी। एकदम समझाने के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एंड बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब हो गया कि उसको केवल एक एक्सिस से ही काटोगे तभी उसके दो पार्ट होंगे वो समान देखने को मिलेंगे, जबकि रेडियल सिमेट्री में किसी भी एक्सिस से काट लो वो सेंटर एक्सिस वही होना चाहिए, तो दो पार्ट्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर होंगे। बस यही क्या है आपकी रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल। एंड इनरेगुलर का मतलब हो गया उसको कैसे भी काट लो दो पार्ट्स होंगे वो आपको सेम नहीं देखने मिलेंगे। बाइलेटरल का सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, ह्यूमन। ह्यूमन को आप सीधा एक सीधा एक्सिस पे काटिए, उसके जो दो पार्ट रहेंगे वो क्या होंगे, आपको सेम देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके शेप की, कि इसका आकार कैसा होता है, कि जो इसके मेंबर रहते हैं उनका, तो ये कैसे होते हैं, ग्लोबुलर होते हैं, गोलाकार भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो ओवल शेप रहती है, अंडाकार शेप होगी, वो भी इनके देखने को मिल सकती है। इसके अलावा स्लीपर सेल मतलब जैसे जो आपकी चप्पल होती है उसके आकृति के भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इनकी ये कैसे होते हैं, इनरेगुलर हो सकते हैं, मतलब इनकी कोई भी शेप है वो क्या है, डिफाइन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो आपका अमीबा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इनकी साइज की, कि आखिरकार इनकी साइज क्या होती है। तो ये साइज में कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इनको आप सूक्ष्मदर्शी से माइक्रोस्कोप से देखोगे तभी आपको ये दिखाई देंगे, अदरवाइज आपको खुले आंखों से आप इनको नहीं देख सकते हैं। इनकी साइज की बात करें, एक माइक्रोन से कितना आ जाता है, 500 माइक्रोन तक क्या होती है इनकी साइज होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी नेचर की, मतलब इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो ये कैसे होते हैं, आपके यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक कोशिकीय होते हैं। इसके अलावा कॉलोनी बना के रहते हैं, मतलब संगठन के अंदर, समूह के अंदर है, या देख
मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इनके लोकोमोशन की, कि आखिरकार इनके जो मेंबर रहेंगे उनमें लोकोमोशन होगा वो किस तरह का देखने को मिलेगा। तो लोकोमोशन किसके द्वारा करेंगे, ये सूडोपोडिया के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा करेंगे, सूडोपोडिया बोले तो ऊंटपाद के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे किसके द्वारा करेंगे, आपके जो फ्लेजिला रहेगा उसे फ्लेजिला के द्वारा करेंगे। फिर बात करेंगे किसके द्वारा करेंगे, आपके जो सीलिया रहेगा, सीलिया के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये आपका क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन बात करेंगे कि अमीबा होता है वो क्या करता है, सूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन करता है। तो सूडोपोडिया के द्वारा किस तरह से सूडोपोडिया बनता है, किस तरह से लोकोमोशन करता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपका फ्लेजिला रहेगा, फ्लेजिला का कौन एग्जांपल आ गया, जो आपका कौन हो गया, यूग्लिना रह गया। यूग्लिना किसके द्वारा करता है, फ्लेजिला का। तो फ्लेजिलरी लोकोमोशन क्या होता है ये आपसे पूछ लिया जाएगा। एंड सीलियरी लोकोमोशन क्या होता है, जो आपका पैरामीशियम होता है वो सीलिया के द्वारा करता है। तो सीलियरी लोकोमोशन क्या होता है, तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये तीनों के तीनों आपको क्या रहेंगे, इंपोर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं प्रोटोजोन्स जो क्या होते हैं, लोकोमोटिव ऑर्गन रहते हैं वो अब्सेंट होते हैं। ओके, मतलब वो लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बात करें तो जो आपका प्लाज्मोडियम आ गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन की बात करें तो उनका जो न्यूट्रिशन रहेगा वो कैसा रहेगा, मतलब पक्ष सॉरी आपका भक्ष पोषित टाइप का रहेगा। इनगेस्टिव रहेगा ये, इसके अलावा अंतर्ग्रहण कर सकता है किसी भी चीज को। इसके अलावा क्या रहेगा, होलोजोइक रहेगा। अंतर्ग्रहण का मतलब निगलने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब हो गया सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हैं फूड को, लिक्विड फॉर्म में भी फूड को ले सकते हैं। वो आपके कौन सा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसके अलावा बात करें तो ये रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन किसके द्वारा करते हैं, तो ये रेस्पिरेशन एंड जो रहेगा वो आपका जो बॉडी सरफेस रहेगा, बॉडी की जो सतह रहेगी उससे ये करते हैं क्या, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। अब आ जाता है इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, आपको किस तरह का देखने को मिलता है। तो जो आपके प्रोटोजोन्स होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी देखने सॉरी एसेक्सुअल भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो भी इनके अंदर देखने को मिलेगा। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा वो आपका किसके द्वारा करेंगे, बडिंग। किसके द्वारा करेंगे, बडिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा करेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, जो आपका बाइनरी फ्यूजन रहेगा, द्विविखंडन दो भागों में क्या हो जाएंगे, विभाजित होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि इनमें क्या होगा कि जो गेमीट्स होते हैं उनकी जरूरत नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा करेंगे, सिंगेमी के द्वारा करेंगे। मतलब जो युग्मक रहेंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे और फिर क्या कर लेंगे, नए ऑर्गेनिज्म का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। इसके अलावा कॉन्जुगेशन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, ये आपका जो लोकोमोशन है सॉरी रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। देखिए यहां तक तो अपन ने बात करनी है जनरल की। अब जो आने वाले जो वीडियो रहेगा उसमें अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इनका रहेगा, उसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक आएगी। उसकी छोटी सी ट्रिक है एसएमएस सीरियल। मतलब आपकी सीरिया नामक क्या है, कोई महिला मित्र है, उसको आपको क्या करना है, एसएमएस करना है। तो ये क्या है, उसकी ट्रिक है। तो ये ट्रिक को किस तरह से अपन इसका अप्लाई करते हैं, क्योंकि एसएमएस क्या करना है, आपको मैसेज करना है छोटा सा, इसको सीरिया को। इसी के अंदर जो आपका क्लासिफिकेशन रहेगा प्रोटोजोन्स का वो उसके अंदर इंक्लूड रहेगा। तो आने वाले लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन देखेंगे प्रोटोजोन्स के। तो इसके जो कंप्लीट नोट्स है आपके वो आपको कहां मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप उनको इजीली देख लीजिएगा। आई होप जो जनरल कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी देखिए काफी सारे प्रोटोजोन्स के जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे इनके अंदर रीजनरेशन की जो कैपेसिटी होती है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल्स होती है वो वैक्यूल्स भी क्या रहती है, इनमें प्रेजेंट रहती है। इनमें जो न्यूक्लियस रहता है सिंगल भी हो सकता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं कहीं कहीं। तो इस तरह से प्रोटोजोन्स के काफी बहुत सारे क्या है जनरल कैरेक्टर, लेकिन जो मेन है ऐसा का ऐसा यदि आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे तो आपको जितने भी नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतने में से उतने आंसर मिल जाएंगे। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो अपने क्या कर दिया, प्रोटोजोआ का जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई ये चीज है, इसकी खोज इसने की थी, इसकी वर्ड है जो इसने दे दिया था, इस स्टडी को क्या बोलते हैं। फिर अपन इसके क्या लिख दिए, कैरेक्टर लिख दिए कि भाई रहता क्या कहाँ, ये इसकी सिमेट्री क्या होती है, न्यूट्रिशन किस तरह का करता है, ये इसमें सिमेट्री किस तरह की पाई जाती है, साइज क्या होता है, नेचर क्या होता है, रेस्पिरेशन कैसे करता है, एक्सक्रेशन कैसे करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, न्यूट्रिशन कैसे करता है, लोकोमोशन कैसे करता है। तो जो मेन पॉइंट है वो लिख के आएंगे तो नंबर है वो इजीली आपको मिल जाएंगे। तो आने वाले जो वीडियोस रहेंगे उनके अंदर जितने भी फाइलम है सारे फाइलम के जनरल करेक्टर, उनका क्लासिफिकेशन एंड उन मेंबर की जो पर्टिकुलर जो चीजें होंगी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है उनको अपन आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में देखेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।